लखनऊ की पुरानी गलियों में, जहां हर मोड़ पर इत्र, केवड़ा और दम की खुशबू बसती है, वहीं एक छोटा सा होटल था, काबुल दरबार। यह होटल ज्यादा मशहूर नहीं था, पर इसकी अफगानी चिकन बिरयानी खाने वाला कभी भूल नहीं पाता। हबीब की रसोई। होटल चलाता था हबीब उल्लाह। चेहरे पर सुकून, आंखों में काबुल की याद, उसके हाथों में दम का सब्र था। अफगानी बिरयानी का राज। यह बिरयानी ना ज्यादा मसालेदार, ना ज्यादा तेज। केसर, काबुली जीरा, सूखे मेवे, दही में मैरिनेट चिकन और दम पर धीमी आंच। अब्बा की विरासत। हबीब ने यह रेसिपी अपने अब्बा से पाई थी। बिरयानी जल्दी नहीं बनती, अब्बा कहते थे। बीता हुआ दर्द। हबीब कभी काबुल में बड़ा खानदान चलाता था। जंग ने सब छीन लिया। लखनऊ नई शुरुआत बना। पहला स्वाद। एक नवाब साहब आए, खाकर बोले, ये बिरयानी दिल से बनी है। बढ़ती पहचान। धीरे धीरे नाम फैलने लगा, खासकर सर्दियों में। नई चुनौती। उसी इलाके में एक बड़ा होटल खुला, नवाबी बिरयानी हाउस। मालिक राघव सिंह। पहली नजर राघव ने काबुल दरबार देखा, अफगानी बिरयानी। वह मुस्कराया। असर कुछ ही दिनों में हबीब ने देखा, ग्राहक कम होने लगे। अफवाह की हवा। लोग कहने लगे, विदेशी स्वाद, पता नहीं असली है या नहीं। खामोशी का सब्र। हबीब ने कुछ नहीं कहा, बस दम कसता रहा। सवाल। रात को वह हांडी के पास बैठा। क्या ये शहर मुझे अपनाएगा? आने वाला इम्तिहान। पर उसे क्या पता था, अफगानी चिकन बिरयानी अब सिर्फ स्वाद नहीं, उसकी पहचान और इज्जत की लड़ाई बनने वाली थी। दम की खुशबू अब सच और सब्र से टकराने वाली थी। लखनऊ की ठंडी सुबह में काबुल दरबार के दरवाजे धीरे खुले। हबीब ने तांबे की हांडी पर हाथ फेरा। दम की खुशबू अब भी वही थी, पर बाहर की हवा कुछ बदली बदली सी लग रही थी। घटती रौनक। दोपहर तक सिर्फ 5 टेबल भरी। पहले जहां इंतजार करना पड़ता था, अब कुर्सियां खाली थीं। हबीब ने खामोशी से हिसाब बंद किया। अफवाह की जड़। बाजार में बातें फैल रही थीं, अफगानी बिरयानी नवाबी नहीं होती, विदेशी मसाले पेट बिगाड़ देते हैं। हबीब ने सुना, पर जवाब नहीं दिया। राघव की चाल। नवाबी बिरयानी हाउस में राघव सिंह मीटिंग कर रहा था। लखनऊ में नवाबी स्वाद चलता है, वह बोला, बाकी सब फैड है। पहला वार। अगले दिन फूड इंस्पेक्टर पहुंचा। शिकायत है, उसने कहा, कि बिरयानी में घी शुद्ध नहीं। जांच का पल। हबीब ने घी की बाल्टी खोली। शुद्ध देसी घी। दस्तावेज सब पूरे।
रिपोर्ट साफ। इंस्पेक्टर बोला, सब ठीक है। पर शक फिर भी रह गया। घर की चिंता। रात को हबीब ने बीवी फातिमा से कहा, अगर हाल ऐसा ही रहा तो किराया। फातिमा चुप रही। सब्र की बात। उसने कहा, दम में वक्त लगता है। उम्मीद की दस्तक। एक शाम एक नौजवान आया। आदित्य, फूड ब्लॉगर। मैं असली कहानियां ढूंढता हूं। वह बोला। कैमरा खुला। आदित्य ने पूरी प्रक्रिया शूट की। मैरिनेशन, केसर का दूध, दम, कहानी बाहर। वीडियो का नाम, काबुल से लखनऊ तक एक बिरयानी की यात्रा। असर दिखा। 2 दिन में वीडियो वायरल। कमेंट्स जरूर आएंगे। असली दम, लौटती भीड़। शनिवार को होटल भरा था। हबीब की आंखें नम हो गईं। जलन। राघव ने वीडियो देखा। चेहरा सख्त। खेल अभी बाकी है। वह बोला, दूसरा हमला अगले हफ्ते। नगर निगम का नोटिस आया। अग्नि सुरक्षा नियम उल्लंघन। डर का साया। हबीब घबरा गया। दम की आंच। उस दिन ठंडी पड़ गई। फिर सब्र। फातिमा बोली, सच के साथ रहो। दस्तावेजों की लड़ाई। हबीब दिन रात कागज जुटाने लगा। अंतिम चेतावनी। नोटिस में लिखा था, 3 दिन में स्पष्टीकरण दें। हबीब ने दम कसते हुए आसमान की ओर देखा। अब्बा, हौसला दे। क्योंकि अब सवाल सिर्फ बिरयानी का नहीं था, बल्कि उस पहचान का था जो अफगानी चिकन बिरयानी उसके लिए बन चुकी थी। और यही तय होना था। अंतिम भाग में क्या दम की। लखनऊ की उस सुबह हवा में ठंड कम थी, पर काबुल दरबार के अंदर तनाव ज्यादा। नगर निगम का नोटिस अब भी काउंटर पर रखा था। 3 दिन पूरे होने वाले थे। रात का इरादा। हबीब ने रसोई में अकेले बैठकर अब्बा की तस्वीर देखी। आज दम आखिरी होगा, उसने कहा। खुली रसोई का फैसला। फातिमा ने सुझाव दिया, जो सच है उसे सबके सामने लाओ। हबीब ने तय किया। ओपन किचन डे। ऐलान। आदित्य ने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाली। आज काबुल दरबार में खुली रसोई, अफगानी बिरयानी लाए। भीड़ जुटी। दोपहर तक होटल के बाहर लाइन लग गई। स्थानीय पत्रकार, खाने के शौकीन, आम लोग। दम की तैयारी। हबीब ने सबके सामने हांडी सजाई। चावल, मैरिनेटेड चिकन, केसर का दूध, सूखे मेवे। धीमी आंच। हांडी दम पर गई। हबीब बोला, बिरयानी आग से नहीं, सब्र से पकती है। खुशबू की गवाही। दम खुलते ही कमरे में अजीब सुकून फैल गया। लोग चुप हो गए। पहला टेस्ट एक बुजुर्ग पत्रकार ने चखा। ये नवाबी से अलग है, पर कम नहीं। वह बोला, प्रशासन की एंट्री। उसी वक्त फायर सेफ्टी अधिकारी आए।
सारा इंतजाम दिखाया गया। रिपोर्ट साफ। अधिकारी बोले, कोई उल्लंघन नहीं। नोटिस रद्द। साजिश उजागर। आदित्य ने एक और वीडियो दिखाया। राघव का रिकॉर्डेड बयान, जहां वह शिकायत की बात कर रहा था। शर्मिंदगी। राघव भीड़ में चुप खड़ा था। फैसला। प्रशासन ने राघव पर झूठी शिकायत का जुर्माना लगाया। दम की जीत। काबुल दरबार अब खबर बन गया। टीवी, अखबार, ब्लॉग, नई पहचान। हबीब ने नया बोर्ड लगवाया। काबुल दरबार, दम की इज्जत, भविष्य की राह। अब हबीब शहर के युवाओं को दम सिखाने लगा। आखिरी शाम को होटल भरा था। हबीब ने हांडी पर हाथ रखा। अब्बा, आपका दम जिंदा है। सीख। सब्र से पका स्वाद कभी फीका नहीं पड़ता। सच की खुशबू झूठ को ढक देती है। समाप्त।